तो जो श्री गणेश है, हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि वे प्रथम पूजनीय हैं। तो हम सबसे पहले उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो क्यों प्रथम पूजनीय कहलाते हैं? मैंने अपनी साधना में एक बात जानी है कि अगर आप किसी भी दैवी शक्ति की कुछ भी साधना करते हो तो गणेश को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके बिना संभव ही नहीं, सिद्धि नहीं होता कोई कार्य। तो एक साधक को या जो भी साधना भी नहीं करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो गणेश चतुर्थी के समय वो क्या कर सकते हैं कि उससे उनको और फायदा मिले? एक ही शक्ति है, वो चंद्रमा की 16 कलाओं पे मूव हो रही है और वही शक्ति मूव होके सूर्य में आ रही है। इनके एक से दूसरी चीज में शिफ्ट होने में उसको जो गैप मिलता है 4 दिन का या 4 नंबर का, वो चतुर्थी होती है। उस समय कुछ विशेष होता है, विशिष्ट होता है और उस समय गणेश की बड़ी भूमिका होती है। नमः शिवाय दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि श्री गणेश का वाहन मूषक क्यों था? क्या हम चंद्रमा को देख सकते हैं गणेश चतुर्थी पे? हम हर साल गणपति को हमारे घर पे लेके आते हैं और फिर हम विसर्जित क्यों कर देते हैं? ऐसे ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में तो हैं। तो आज हम इस पॉडकास्ट में इन्हीं सवालों के और भी कई आध्यात्मिक पहलुओं के साथ और गहराई के साथ जानने जा रहे हैं। आज हमारे बीच में उपस्थित हैं शिवा साइंस मेडिटेशन के प्रणेता परम पूज्य भैया जी। तो आइए मिलते हैं। नमः शिवाय भैया जी। शिवाय। अभी गणेश चतुर्थी आ रही है श्रावण महीने में, तो सभी लोग गणपति की पूजा करते हैं। तो जो श्री गणेश है, हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है कि वे प्रथम पूजनीय हैं। तो हम सबसे पहले उनकी पूजा क्यों करते हैं? वो क्यों प्रथम पूजनीय कहलाते हैं? एक तो श्री गणेश जो है बुद्धि के देवता है। उसका रीज़न एक है कि आप कोई भी कार्य करोगे तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार करोगे, इसलिए उनको प्रथम पूज्य माना गया। दूसरा, उनको गणाधिपति बोला जाता है। भगवान शिव के जितने भी गण हैं उन सब के वो अधिपति है। तो आप अगर राजा से मिलना चाहते हो तो आप उनके नीचे की व्यवस्था से चालू करेंगे ना। आप एकदम से तो राजा से नहीं मिल सकते, फिर वो तो देवाधिदेव महादेव है, आप डायरेक्ट उनसे कैसे मिलेंगे? या किसी भी दैवीय शक्ति को, मैंने अपनी साधना में एक बात जानी है कि अगर आप किसी भी दैवी शक्ति की कुछ भी साधना करते हो तो गणेश को पहले प्रसन्न करना पड़ेगा। उसके बिना संभव ही नहीं, सिद्धि नहीं होता कोई कार्य। वो वाकई बुद्धि का देवता है और वो रिद्धि सिद्धि के पति भी है। आपका कार्य ही कैसे सिद्ध होगा? सिद्धि उनकी पत्नी है, रिद्धि और सिद्धि। तो जैसे आपने बताया कि रिद्धि सिद्धि और बुद्धि के देवता हैं, तो उनको विघ्नहर्ता भी बोलते हैं, उन्हें गणाधीश भी बोलते हैं। तो उसका क्या तात्पर्य है अध्यात्म के अनुसार? विघ्नहर्ता का एक ही मतलब है कि जो उनके अंदर अग्नि तत्व भी है, ज़्यादातर उनके अंदर अग्नि तत्व देखा गया है। वैसे गणेश जिस शक्ति के साथ होते हैं उसके हिसाब से वो अपना गुण और स्वरूप धारण करते हैं। गणेश को अलग विनायक बोला जाता है, फिर कहीं वक्रतुंड बोला जाता है, फिर कहीं हैरम्ब गणेश बोला जाता है। हैरम्ब गणेश क्या होता है? लक्ष्मी के साथ चलते हैं, महालक्ष्मी के साथ। तो महालक्ष्मी में जल की प्रधानता होती है, तो वो हैरम्ब गणेश में आपको जल का अधिक मिलेगा। अगर आप मातंगी के साथ देखेंगे तो आपको उच्चिष्ट गणपति मिलेंगे। मातंगी को उच्चिष्ट चांडालनी कहा गया है, तो गणेश ने भगवती के हिसाब से अपने आप को उच्चिष्ट गणेश बना लिया। वो जिस शक्ति के साथ रहता है उसके अनुरूप अपना स्वरूप धारण कर लेते हैं और उस हिसाब से क्या हो जाता है कि चाहे आप शिव के किसी स्वरूप की साधना करो या शक्ति के स्वरूप की साधना करो या आप वैष्णव हो या कुछ भी हो, तो गणेश तो अनिवार्य है। और उसमें क्या होता है कि आप किसी भी व्यवस्था में जाओ, वो चाहे तांत्रिक लोग हों, वाम मार्गी हों, तो भी वो गणेश को, वो वाम मार्ग के गणेश उनके वो रहते हैं और वो करते हैं। सिद्धि चाहिए है, सफलता चाहिए तो गणेश आवश्यक है। और दूसरी बात, गणेश को साधने के बाद क्या होता है, भगवान शिव के जितने गण हैं, भूत प्रेत पिशाच राक्षस हैं, गणेश उनके अधिपति हैं। तो
आप अगर गणेश को साध लेते हो तो फिर नीचे वाले आपको तंग नहीं करेंगे। साधना में जो विघ्न आते हैं, भूत प्रेत पिशाच या इस टाइप के कोई अगर कुछ आया भी तो गणेश उसको संभाल लेते हैं। तो जैसे आपने अभी गणेश के नाम लिए, मतंग गणेश और अलग अलग होते हैं, तो कितने रूप होते हैं गणेश के? अभी तक 69 के करीब तो मैंने अलग अलग साधनाओं में मुझे पता है, कुछ 69 करीब हो जाते हैं लगभग। तो वो जैसे कि हर एक रूप का अलग मीनिंग है, उसी से रिलेटेड साधक को साधना करनी है तो उससे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या उसको लाभ मिल सकता है, ऐसा भी कुछ? एक्चुअली स्पेसिफिक होता है। जो अच्छे साधक होते हैं, तो जैसे आप शिव के किस स्वरूप की साधना कर रहे हो तो उसके हिसाब से उनका गणेश अलग होता है, या शक्ति की आप साधना कर रहे हो तो शक्ति के किस स्वरूप की साधना कर रहे हो उसका अपना स्पेसिफिक गणेश होते हैं। अगर आप उन गणेश की साधना पहले कर लोगे, उसकी अगर महाविद्या है तो जैसे बगलामुखी है तो उसकी पांडवी चेटकी होती है, उसकी अपनी योगनियाँ होती है, उनके पूरे वो रहते हैं, तो उसके हिसाब से जो एक सीनियर अच्छे साधक होते हैं वो ये सब बैकअप अपने साथ लेके चलते हैं। भगवती के नीचे जितने भी होते हैं, जो भी होते हैं, उनको अपना सपोर्ट लेके चलते हैं वो, ताकि उनको ऊपर जाने में तकलीफ ना हो, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आप श्री गणेश की जैसे साधना बताते हैं, श्री गणपति अथर्वशीष के बारे में, तो वो एक ग्रंथ है, स्तुति है, मंत्र है, क्या है वो? गणपति अथर्वशीष अपने आप में एक बहुत पावरफुल स्तोत्र है और उसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। अब मैं उतने सारे तो नहीं बता सकता, क्योंकि उसमें क्या होता है कि गणपति अथर्वशीष लोग पढ़ लेते हैं और हमारे को तो, हमारे भारत के तो छोटे छोटे बच्चे कई अच्छे करके उनको कंठस्थ होता है अथर्वशीष। तो वो एक बहुत ही श्रेष्ठ जो स्तोत्र है और उसमें फिर लोग अपनी साधनाएं और व्यवस्थित उसमें से निकाल लेते हैं और उसके साथ करते हैं। वो जो साधक है वो कर लेते हैं उसमें बहुत सारे सीक्रेट छुपे हैं अथर्वशीष में। तो अथर्वशीष जो है उसकी साधना कोई भी कर सकता है या फिर गुरु के निर्देशानुसार? नहीं, अथर्वशीष तो कोई भी पढ़ सकता है, साधना गुरु के साथ करे। साधना गुरु के साथ। तो जैसे कई लोग मंत्र जाप करते हैं और उन्हें सिद्ध करते हैं साधना में, तो वो भी एक तरह का एक जाप, मंत्र जाप होता है। तो जो गणपति अथर्वशीष का अगर कंटिन्यू जाप किया और वो किसी को सिद्ध हुआ तो उसको क्या क्या फायदे हो सकते हैं उससे? आपने जैसे बोला था गणपति जो है विघ्न विनाशक होते हैं, तो एक हमने देखा है कि फायर एलिमेंट से भी डिस्ट्रक्शंस होता है और वाटर एलिमेंट से भी अच्छी तरह से डिस्ट्रक्शन होता है, बेहतरीन तरीके से। तो अगर मैं कहूँ कि मुझे अगर महालक्ष्मी की साधना करनी है, महाविद्या की साधना करनी है और उसके नीचे अगर मैं सिर्फ उनके गणेश की साधना कर लूँ, मैंने खुद ये अनुभव किया है, सिर्फ उस गणेश की साधना करने से लगभग 25% जो भगवती से मिलने वाला है, जैसे 100% भगवती से मिलने वाला है तो लगभग 25% तो मुझे भगवती के पास जाने की जरूरत ही नहीं, सिर्फ उसके गणेश को भी अगर मैं थोड़ा समय साधना कर लूँ तो मिल जाता है। और बहुत सारी चीज़ों में तो मैंने देखा है कि अगर सिर्फ गणेश की भी साधना कर लो तो ऊपर भगवती तक जाने की इतनी आवश्यकता नहीं, वो इतना भर देता है कि हमें भगवती तक जाने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ओके हो जाती, कंप्लीट होती है। तो एक साधक को या जो भी साधना भी नहीं करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं, तो गणेश चतुर्थी के समय वो क्या कर सकते हैं कि उससे उनको और फायदा मिले? देखिए, गणेश चतुर्थी का मतलब क्या है वो बहुत सीक्रेट है, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, चंद्रमा की 16 कलाएं हों और सूर्य की 12 कलाएं हैं। इसमें 16 में से अगर हम 12 घटाएं तो 4 बचते हैं। और जब शक्ति पक्ष होते हैं, 15 दिन का पखवाड़ा होता है, प्रथमा से स्टार्ट होता है तो पूर्णिमा तक जाता है, पूर्णिमा से स्टार्ट होता है तो फिर अमावस्या तक जाता है, ये पखवाड़ा होता है। इसमें क्या होता है कि एक ऊर्जा चंद्रमा से सूर्य पे शिफ्ट होती है और सूर्य से चंद्रमा पे शिफ्ट होती है,
उसमें वो जो 4 दिन होते हैं, उनका चौथा दिन जो होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो शक्ति वहाँ उसकी जो मूवमेंट होती है वो बहुत स्पेसिफिक होती है, एक ही शक्ति है। वो चंद्रमा पे 16 कलाएं हैं, चंद्रमा की उस 16 कलाओं पे मूव हो रही है और वही शक्ति मूव होके सूर्य में आ रही है। इनके एक से दूसरी चीज में शिफ्ट होने में उसको जो गैप मिलता है 4 दिन का या 4 नंबर का, वो चतुर्थी होती है। उस समय कुछ विशेष होता है, विशिष्ट होता है और उस समय गणेश की बड़ी भूमिका होती है। उस समय वो एनर्जी जो शिफ्टिंग होती है, उस शिफ्टिंग में एक बहुत बड़ी चीज होती है और शक्ति के बिना शिव भी शव है। जो लोग इस शक्ति के रहस्य को जान जाते हैं कि वो शक्ति कब कहाँ से कैसे मूव होती है, उसका वो फायदा उठाते हैं। क्योंकि ब्रह्मांड में उस समय वो एनर्जी बहुत पावरफुल होती है, उसमें एक क्वालिटी होती है, उसका एक वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी होती है, उसका एक डायमेंशन होता है और हमें कब कौन सी एनर्जी की, किस डायमेंशन की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से उस समय जो नॉलेजेबल पर्सन होता है उसको यूज कर लेता है। वो हर आदमी को नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो बहुत ऊपर के साधक होते हैं, उच्च के साधक होते हैं, जिन्होंने उस ब्रह्मांड में घटने वाली घटनाओं को वो देख रहा है, समझ रहा है और अनुभव कर रहा है, उसको मालूम है कि अब भगवती यहाँ से ऐसे मूव होगी और जब यहाँ से ऐसे मूव होगी और सूर्य की कलाओं में जब प्रवेश करेगी तो सूर्य की ऊर्जा और भगवती की ऊर्जा जब मिलेगी तो एक नया विस्फोट होगा और उस समय जो उस विस्फोट से निकलने वाली ऊर्जा है, उस ऊर्जा को कैसे उपयोग करना है अपन ने। ऊर्जा है वो किस फ्रिक्वेंसी की है, किस डायमेंशन की है, उसको यूज करने वाले कर लेते हैं। इसी का एक विशेष उदाहरण है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी पे आप गणेश भगवान की स्थापना करते हो, आप पूजा पाठ करते हो, वो एक बहुत प्रारंभिक स्तर है। क्योंकि आप जो शरीर के बाहर करते हो वो ड्युअलिटी कहलाती है, दो, वहाँ दो आ जाते हैं, आप अलग हो और परमात्मा अलग है। और हमारे यहाँ के महात्माओं ने कहा है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति साकरी, जा में दो न समाही। यहाँ ड्युअलिटी से निकल के आपको एक होना है, परमात्मा के साथ एकाकार होना है। तो ड्युअलिटी आपका फर्स्ट स्टेप है, वहाँ से आप शुरू करो परमात्मा की ओर चलना। उसके बाद में आप अपने अंदर में उसको खोजो, अंतःकरण में। तो यहाँ पे एक ही चीज है कि या तो आप किसी एक मूर्ति को बना के उसकी पूजा करो, या तो ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं मूवमेंट हो रही हैं उनको आप समझो और उस ऊर्जा को अपने आप से जोड़ो और आप ब्रह्मांड के साथ एकाकार हो जाओ और उस शक्ति के साथ एक हो जाओ। तुम शिवत्व में जागृत होने लगोगे। जब तुम शक्ति के साथ एक हो जाओगे, ब्रह्मांड की जो ऊर्जाएं हैं, जो घटनाएं घट रही हैं, जब तुम अपना शरीर उसके साथ कनेक्ट कर दोगे तो उस समय क्या होगा, तुम समर्थ होने लगोगे और शिवत्व का तुम्हारे अंदर जागरण होने लगेगा। अभी इतने सारे लोग गणेश चतुर्थी में मैं एक बात और कहूँ कि कुछ लोग अभी भगवान श्री गणेश को क्या होता है, मैंने देखा मुंबई जैसी जगह पे भगवान का वो विसर्जन के समय पे वो ऐसे फेंक के आते हैं भगवान को, बहुत गलत चीज़ है वो। फिर म्यूनसिपलिटी वाले वो जेसीबी से उठा के ट्रक में भर के फेंक देते हैं। क्या हमारी धार्मिक व्यवस्थाओं का वो एक गलत व्यवस्था नहीं है? वो आपकी भी श्रद्धा के साथ जुड़ा है, आपके भी प्रेम के साथ जुड़ा है, समर्पण के साथ जुड़ा है। लेकिन ये जो हो रहा है उसको मेरे को कहीं तो गलत लगता है। कई लोग तो गंदे पानी में विसर्जन करके आते हैं, तो क्या उसको उनको परिणाम अच्छा मिलेगा? या जिस मूर्ति को आपने पूजा है, जिस मूर्ति को आप अपने घर लाए हो, जिस मूर्ति में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है, उस मूर्ति को एक जेसीबी से उठा के और ट्रक में डाला जाए और ट्रक वाला कहीं फेंक के आ जाए, वो उचित है क्या? आवश्यक ये नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा गणेश मूर्तियों को स्थापित करें। आवश्यक ये है कि आप अच्छी तरह से करें, उनकी स्थापना से लेके उनके विसर्जन तक एक साफ सुथरी और अच्छी व्यवस्था रखें। वहाँ किसी जेसीबी, वहाँ पे कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन
या वहाँ पे कोई ट्रक वगैरह ऐसे नहीं आने चाहिए। जैसे आपने अभी विसर्जन की बात की, तो विसर्जन करते क्यों हैं? एक्चुअल गणेश जो होता है वो बुद्धि का देवता है, और बुद्धि जो होती है वो सूर्य से के साथ जुड़ी होती है, और मन जो होता है वो चंद्र के साथ जुड़ा होता है। चंद्र, मन और जल एक तरफ है, सूर्य, बुद्धि और पुरुषार्थ ये दूसरी तरफ है। बुद्धि में अग्नि प्रधान होता है और मन में जल प्रधान होता है। तो गणेश बुद्धि के देवता हैं, उनमें अग्नि मुख्य रूप से है। अगर देखा जाए, उनको कहा भी जाता है उनमें करोड़ों सूर्य की आभा है, कहते हैं सूर्य कोटि समप्रभा। तो सूर्य में तो अग्नि है ना, तो उसमें क्या होता है कि जब हमारी बुद्धि हमारे मन में प्रवेश कर जाती है तो मन की चंचलता का नाश हो जाता है, और मन और बुद्धि एक हो जाती है, और बुद्धि परमात्मा में स्थिर होनी प्रारंभ हो जाती है। हमेशा एक इंसान के अंदर मन और बुद्धि में भेद होता है। मन कहता है कि राइट, बुद्धि कहती है लेफ्ट। मन कहता है खा ले, बुद्धि कहती है नहीं, ये ठीक नहीं है। पानी वानी हो सकता है खराब हो, ठीक से नहीं बनाया हो, कुछ नहीं हो, मन कहता है कुछ नहीं होता, खा ले। तो मन और बुद्धि में जो भेद होता है वो इंसान को कहीं पहुंचने नहीं देता। थोड़ा लेफ्ट चलता है, थोड़ा राइट चलता है, पहुंचता कहीं नहीं, वहीं घूम घाम के आ जाता है। उसको एक रास्ता नहीं मिल पाता कि उस एक रास्ते पे वो लगातार चलता रहे तो अपनी मंजिल तक पहुंचे। मन उसको रोकता है, बुद्धि अलग जाएगी, मन अलग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, गणेश अग्नि तत्व से जुड़ा है, बुद्धि से जुड़ा है, और जब हम जल में विसर्जित करते हैं तो मन द्योतक है जल का, उसका मन जो है जल तत्व से जुड़ा है, तो वो हमारे अंदर बुद्धि और मन एक हो जाते हैं। और उस समय जब बुद्धि और मन एक होते हैं तो भगवान कृष्ण ने गीता में लिखा है कि बुद्धि जब परमात्मा में स्थित हो तब स्थित प्रज्ञ की स्थिति आ सकती है। मन कभी भी स्थिर नहीं हो सकता। मन चंचल है, ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मन कहेगा ये ठीक है, कभी मन शांत हो जाएगा, कभी मन चंचल हो जाएगा। कृष्ण मन पे विश्वास नहीं करते। वो कहते हैं मन को बुद्धि में विसर्जित कर दो और बुद्धि को परमात्मा में स्थिर कर दो। तो यहाँ पे जो कृष्ण कह रहा है कि मन को बुद्धि में विसर्जित कर दो, तो यहाँ पे क्या है, बुद्धि को मन में विसर्जित किया जा रहा है। जो जैसे आपने कोई पानी अशुद्ध है तो पानी को आप क्या करते हो, गर्म कर लेते हो, तो उसकी अशुद्धि नष्ट हो जाती है, उसमें जो बैक्टीरिया है या जो भी है वो नष्ट हो जाता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे क्या होता है, जब हम भगवान श्री गणेश को जल में विसर्जित करते हैं तो हमारे अंदर का जो जल तत्व है उसकी चंचलता नष्ट हो जाती है और वो शुद्ध हो जाता है। इसी को एक और तरीके से कहा गया है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। तो पानी, उस समय तो बहुत नदियाँ थी, वहाँ पे कहा गया है, रहीम जी को कहा गया कि पानी रखिए, आपके शरीर में जो 72% वाटर है उसको शुद्ध रखिए और संतुलित रखिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। अभी आपके शरीर में जो हार्मोनल सीक्रेशंस हो रहे हैं वो भी तो एक जल ही है। आपका ये जो भी डायबिटीज़ है वो भी तो उसमें एक इंसुलिन सीक्रेट ही होता है ना। वो पानी व्यवस्थित नहीं है, आपके शरीर में जल तत्व व्यवस्थित नहीं है। रहीमन पानी राखिए। तो यहाँ पे गणेश की कृपा हमारे मन को प्रभावित करती है और हमारा मन बुद्धि से प्रभावित होकर शांत होता है। तो जो विसर्जन होता है उससे हमारे मन और बुद्धि पे बहुत असर पड़ता है। हम जो भी बाहर करते हैं उसका हमारे अंतःकरण पे गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये जैसी सृष्टि है वैसा हमारा शरीर है। इस सृष्टि में जो भी घटना घटेगी उसका हमारे शरीर के ऊपर, हमारे अंतःकरण के ऊपर, हमारे अस्तित्व के ऊपर वैसा प्रभाव पड़ता है। अवश्य पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तो हम अच्छी तरीके से विसर्जन करें या हम गलत तरीके से विसर्जन करें, अगर हम गलत तरीके से करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा, और अगर हम अच्छे तरीके से करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा।